नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कायवाला। सुबह का लगभग 7:40 हो रहा है। सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। मिल्किंग करने के बाद भोजन कराने के लिए बांधा हूँ सुबह सुबह इसके लिए, क्योंकि देखिए सुबह सुबह मिल्किंग जब करते हैं हम तो बिना खाए पिए में, तो उस वक्त फैट का मात्रा ज़्यादा होता है। शाम के टाइम में 2 रुपये 4 रुपये लीटर में कमी आ जाता है। इस कारण से मैं शाम को 4 बजे मिल्किंग करता था, ठीक है, इसी कारण से। लेकिन क्या होता है, दूध भी कम होता है। अगर मान लीजिए मिल्किंग आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो दूध में थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन जब भोजन करके करेगी तो 1-1.5 लीटर दूध का मात्रा बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल जितना हो रहा है मैं उतना ही मिल्किंग बता रहा हूँ आपको। सुबह के टाइम में लगभग 2.5 लीटर जो है ना, ये बड़ी वाली गाय को हो रहा है एक टाइम का। इसको भी 2.5 समझिए, यानी 5 लीटर, और उसको 1.25-2 लीटर या 2 लीटर, यानी 2.5 दूना 5 2 7, यानी 7 लीटर के अंदर ही मिल्क हो रहा है तीनों गाय मिला करके। और शाम के टाइम में वही लगभग समझ लीजिए 5 लीटर, एक 6 लीटर और 7.5 लीटर लगभग, यानी 7 दूना 14, 14.5 लीटर, 14 14.5 लीटर दोनों टाइम का तीनों गाय के मिला करके ही हो रहा है मिल्किंग अभी। देखिए, झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं है। ज़्यादा मैं बोलूँ कि इतना हो रहा है उतना हो रहा है ना, तो आप सब हमें दे देंगे, अंत हम आपको दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कितना होता है फॉर्म जब कोई करता है उसके लिए, अनुभव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्या होता है फॉर्म के अंदर। इसके लिए खास करके ये देखना ज़रूरी है। इसका कारण क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जो गाय बीच में थोड़ा हरा चारा का कमी आ गया था, और मतलब फीड भी बराबर नहीं दे पा रहा हूँ। एक्चुअली समझ लीजिए 3.5 किलो 4 किलो दे रहा हूँ एक टाइम में, शाम के टाइम में, और सुबह के टाइम में 2.5 से 2.5 लगभग 2.5 किलो जो है ना चोकर, या 3 किलो तीनों गाय मिला करके, और ये परिया मिला करके, यानी परिया तो कम ही खाती है, तीनों गाय मिला करके उतना ही दे रहा हूँ। यही खासियत है। जो मान लीजिए 3.5 किलो और 2 5.5 6 किलो पकड़ लीजिए, 6-6.5 किलो दे रहा हूँ। उसमें हमारा दूध हो रहा है उससे डबल हो रहा है, यानी 6 दूना 12, यानी 14 लीटर, 13 लीटर 14 लीटर समझ लीजिए। यानी जितना आप फीड देंगे उसका डबल होगा। अगर नवी ताज़ी ब्याई हुई गाय है, अगर उसके ऊपर आप मेहनत करते रहेंगे तो उसका दूध ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। यही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ भी मतलब कुछ भी खिला करके और ऐसे दूध निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी अगर मान लीजिए 10 लीटर दूध होता है तो उसको 3 किलो एक टाइम का जो है चाहिए। एक टाइम का अगर 10 लीटर हो रहा है, 5 लीटर हो रहा है तो कम से कम 2 किलो या 1.5-2 किलो चाहिए। एक टाइम में जितना हो रहा है उतना मैं बता रहा हूँ, दोनों टाइम का नहीं बता रहा हूँ। तो इतना फीड तो आवश्यक ज़रूरी है जब नवी ताज़ी ब्याई हुई गाय है। अच्छा, 90 दिन तक जो होता है, 90 दिन तक जो है आप अगर थोड़ा कम भी फीड देंगे तो दूध होते रहेगा। लेकिन उसी वक्त मतलब आपको सोचना पड़ेगा, उस वक्त अगर आप उसमें कमी कर देते हैं, उस कारण से आपको आगे जा कर के उसमें कमी महसूस होता है और आप परेशान हो जाते हैं डेयरी फार्म के अंदर। इसके लिए खास करके आपका जब गाय बच्चा देती है उस वक्त जो भी देना है उसको देते रहिए। जैसा मान लीजिए बच्चा दी गाय, बच्चा देने के बाद आप उसको जो है ना गुड़ और लपसी, यानी गेहूं का थोड़ा सा चूर्ण बना करके 2 किलो 2.5 किलो जो भी देंगे, उसके अंदर जो है गुड़ डाल करके, दाल दे करके, सारा कुछ मिक्स करके उसको दीजिए। उसके बाद जो है जब बच्चा दे करके उसको मान लीजिए 10 दिन 12 दिन हो गया, उसके बाद आप जो भी दाना डालते हैं बना करके डालते हैं, कच्चा डालते हैं, कैसे भी करके। कच्चा मतलब ऐसा नहीं दारा मत डालिए, उसको कच्चा डालिए तो उसको आटा को मिक्स करके उसके अंदर सारा जो भी है चीज़ वो मिक्स करके तभी डालिएगा तो अच्छा रहेगा। खास करके इसके लिए खास करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, मुझे अगर होता है मान लीजिए कुछ कभी घाटा होता है, अभी तक नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा,
अभी तक मेरे घाटा नहीं हुआ है। घाटा यही हुआ है कि मान लीजिए गाय का दूध कम हो गया, लेकिन जो पैसे में है वो मुझे घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फीड का रेट भी जोड़ता हूँ और दूध का भी जोड़ता हूँ, दोनों मिक्स करके। यानी जो गाय देती है उसके लिए झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप गाय पाल रहे हैं, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि गाय ने नहीं दिया, आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया और इसके लिए कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो खास करके आपको ध्यान रखना होगा। जिस तरह देखिए मैं बताता हूँ आपको, खास करके आज जिस तरह कैसा होता है, जो हम लोग अच्छा रोटी सब्जी दाल इस तरह से खाते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। उसी तरह मान लीजिए चावल खाए, दाल खाए, पापड़ खाए, अचार खाए, इस तरह तो गाय भैंस का भी वही है। अगर आप उसको नाराज़ करके रखिएगा तो उसको जो है मिल्क में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगा, और कमी आ जाएगा तो वो तो परेशान होएगी और आप भी परेशान हो जाएंगे। इसके लिए डेयरी फार्म के अंदर ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम ज़्यादा नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर हम बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है तो कुछ मतलब ही नहीं है वो सोच करके। आप जब करते हैं, आपका हाथ का जो अनुभव होता है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी आपका अनुभव ही सर्वोपरि है। यानी आप जब करेंगे, अगर आप डेयरी फार्म में उतरेंगे तो मेरे जैसा कितने जो यूट्यूबर हैं उनको आप गाली देंगे, इस तरह बता रहा था लेकिन इस तरह हो नहीं रहा है। और मैं भी देखता था वीडियो, तो इसका कारण ही वही है। आप जितना मैनेजमेंट में अच्छे से रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए खास करके आप लोग जो है ना, डेयरी फार्म के अंदर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या ऐसे भी देख रहे हैं वीडियो, तो अच्छे से देखते रहिए। अगर आप कभी करना चाहते हैं तो अच्छा अनुभव लीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। मैं राजीव गाय वाला, आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।